मनी कंट्रोल के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं बता देता हूं, मनी कंट्रोल को कंट्रोल जो कर रहा है मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री और नेटवर्क 18 मीडिया एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कर रही है। इसी बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मनी कंट्रोल किस लेवल पर प्ले कर रहा है। क्या मनी कंट्रोल आरबीआई अप्रूव्ड लोन एप्लीकेशन है? क्या मनी कंट्रोल से लोन लेना सेफ होगा? मनी कंट्रोल के पीछे कौन कौन सी कंपनी है? मनी कंट्रोल कितना तक लोन दे सकता है? इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होता है और कितने सालों तक का लोन मिल सकता है? ये सारी जानकारी आपको जरूरी है, लेकिन उससे पहले जरूरी है मनी कंट्रोल के बारे में जानना कि आपके लिए फायदेमंद रहेगा या नुकसानदायक रहेगा। क्योंकि लोन लेने का पहला नियम यह है कि आपको लोन वहीं से लेना है जो आरबीआई अप्रूव्ड लोन का लिस्ट में आता है, मतलब एनबीएफसी के लिस्ट में आता है उससे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मनी कंट्रोल के बारे में जानने से। मनी कंट्रोल बहुत ही ज़्यादा फेमस पोर्टल है जहां पे लोग फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड न्यूज़ आर्टिकल को कंज्यूम करने के लिए आते हैं। यहाँ तक कि मनी कंट्रोल का प्रो वर्जन, मतलब कि प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लोग लेकर के रखते हैं, जहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं और फिर जाकर के स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगाते हैं। अब मनी कंट्रोल दूसरे सेगमेंट में घुस रहा है और वो है लेंडिंग के फील्ड में, लोन देने के फील्ड में। लेकिन जब मनी कंट्रोल के वेबसाइट पे आप जाते हैं और वहाँ पे जब डिटेल्स कलेक्ट करते हैं तो पता चलता है खेल कुछ और है। क्योंकि पहला सवाल आपका होगा कि क्या मनी कंट्रोल आरबीआई अप्रूव्ड एनबीएफसी है? आंसर है नहीं, अभी तक तो नहीं। तो फिर मनी कंट्रोल लोन कैसे दे रही है, इसके पास लाइसेंस कैसे आ गया? क्योंकि ये एक प्लेटफॉर्म बना लिया है जहाँ पे पीछे एनबीएफसी है और फ्रंट में ये है, और ये आपको डायरेक्ट लोन देता है। किससे पैसा लेकर के? पीछे वाले जो एनबीएफसी है उससे पैसा लेकर के। मतलब कि डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म अपने आप को बनाया है मनी कंट्रोल। इसके पास कस्टमर का डेटा होगा, कस्टमर एक्वाइजेशन करने के लिए सारा प्रोसेस मनी कंट्रोल करेगा। जैसे कि मेरे मोबाइल पे बार बार मनी कंट्रोल का व्हाट्सएप मैसेज आता है लोन के लिए, तो ये मनी कंट्रोल कस्टमर को एक्वायर करने की कोशिश करता है। अब जैसे मैं वहाँ पे जाऊँगा, अपना डेटा फिल करूँगा, तो मनी कंट्रोल के वेबसाइट और ऐप पे होगा, राइट। और पूरे प्रोसेस करने के बाद मनी कंट्रोल पीछे से जो एनबीएफसी जिसके पास आरबीआई का लाइसेंस है उससे पैसा लेकर के मुझे आपको सबको देता है। मनी कंट्रोल के अनुसार इंस्टेंट कैश अप टू 50 लाख है। सोच लीजिए, 50,000 से लेकर के 50 लाख रुपए तक का मनी कंट्रोल लोन देता है। इसके बाद इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो स्टार्टिंग होता है 9.99 से होता है, मतलब कि 10% से होता है। और लोन का जो टेन्योर होता है, जो अवधि, जो समय होता है, जितने टाइम में आपको लोन पूरा चुकाना है, वो अप टू 5 ईयर्स होता है। मतलब 5 साल के लिए आपको लोन मिलेगा, अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा अगर आपका सिविल स्कोर बढ़िया होगा तो, और प्लस में आपके पास इनकम का सोर्स बढ़िया होगा तो। देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सस्ता तभी मिलेगा जब आपके पास सॉलिड इनकम प्रूफ होगा और साथ ही साथ सॉलिड इनकम का सोर्स होगा। तो ऐसे कंडीशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट घट जाता है और साथ साथ सिविल स्कोर आपका 750 से ऊपर होगा तो घटेगा। लेकिन अगर सिविल स्कोर डाउन होगा, प्लस में आपके पास कोई स्टेबल इनकम नहीं होगा, तो ऐसे में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाता है। क्योंकि ये पर्सनल लोन देती है तो पर्सनल लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू दूसरे सिक्योर्ड लोन होता है उससे। अगर बात करते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट के अनुसार इसका लेंडिंग पार्टनर कौन कौन सा है, तो जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट बी के पीछे वाली क्रेजी बी सर्विस लिमिटेड कंपनी है, वो है, एचडीएफसी है, इसके बाद 5 है, आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड है, इसके बाद एल&टी फाइनेंस लिमिटेड है। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बहुत सारे कंपनियाँ, जैसे कि मैं आपको एक जनरली लिस्ट बता देता हूँ कि जैसा कि इनक्रेड फाइनेंस सर्विस हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, इसके बाद पूना वाला हो गया। ये सब जो कंपनियाँ हैं, ये कंपनियाँ इसका डिजिटल लेंडिंग पार्टनर है। मतलब कि एक तरह से कि इसके पीछे जो कंपनियां काम करती है, मनी कंट्रोल के पीछे, लोन देने के पीछे जो एनबीएफसी काम करती है, उसका लाइसेंस होना ज़रूरी है। और मनी कंट्रोल उसी कंपनी से लेकर के पैसा आपको लोन पे देगी जिसके पास आरबीआई का लाइसेंस होगा, लोन देने का लाइसेंस होगा। अब खेल को समझ गए ना कि मनी कंट्रोल मीडिएटर है,
इंटरमीडिएट पार्टनर एक तरह से कह सकते हैं कि बीच में ये बैठा हुआ है, इसके पास कस्टमर है, इसके पास यूजर का डेटा है, ये यूजर को एक्विजिशन करने की कोशिश करता है, सारा प्रोसेस मनी कंट्रोल करेगा। जैसे कि आप लोन लेने जाते हैं, आपको इच्छा है, आप लोन लेना चाहते हैं, तो तुरंत मनी कंट्रोल आपसे कांटेक्ट करेगा वाया मीडियम, जो प्रचार हो प्रसार जो करना हो उससे हो, एसएमएस से हो, व्हाट्सएप मैसेज से हो, कॉल से हो। जैसे ही आपका डिटेल उसके पास जाता है, वो प्रोसेस में लग जाता है कि आप किसी तरह से मनी कंट्रोल पे लोन के लिए अप्लाई करेंगे अपने डॉक्यूमेंट लेकर के। फिर मनी कंट्रोल डिसाइड करेगा कि मैं पीछे से किसका लोन का पैसा लूँ, किस कंपनी का पैसा लूँ, और फिर आपको पैसा देगा और बीच में प्रॉफिट मनी कंट्रोल कमाता है। तो अब क्लियर हो गया कि मनी कंट्रोल आरबीआई अप्रूव्ड है या नहीं। जिस लेवल पे मनी कंट्रोल प्ले कर रहा है, उस लेवल पे मनी कंट्रोल के लिए एनबीएफसी का लाइसेंस लेना कोई बड़ी बात नहीं है।